आज का हमारा टॉपिक है मक्ता। ये दूसरी हमारी अदबी इस्तिलाह है। इसके लुग़वी माने होते हैं कतल करने, काटने और ख़त्म करने के हैं। यानी किसी भी चीज़ को आप इख्तिताम पज़ीर कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, मुनक़ता कर देते हैं, काट देते हैं, उसे मक्ता कहते हैं। लेकिन इसी लफ्ज़ को जब हम इस्तिलाह में इस्तेमाल करते हैं, इस्तिलाह का मतलब होता है कि जब आप किसी भी लफ्ज़ को ख़ास मफ़हूम, ख़ास मीनिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसे इस्तिलाह का नाम दिया जाता है। इस्तिलाह में किसी गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, उसे मक्ता कहते हैं। वही शर्त मतला के लिए जैसे हमने पढ़ा था कि गज़ल या कसीदे का जो है वो पहला शेर मतला कहलाएगा। यहाँ पे वही टर्म आगे बढ़ रही है, गज़ल या कसीदे का, और साथ में है कि आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करेगा उसे मक्ता कहेंगे। मसलन काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। इसमें ये गज़ल का गालिब की मशहूर ज़माना गज़ल है, कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। इस गज़ल का आखिरी शेर है जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है और ये मक्ता कहलाएगा। इसी तरह नासिर काज़मी की गज़ल है, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। ये तलवा की आसानी के लिए इसमें मुख्तसर शेर लिखे हैं जो छोटी पैर के शेर हैं ताकि उन्हें याद रह सके और समझ आ सके। शुरू में मैंने बात कही थी कि गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर होगा जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करेगा तो वो मक्ता कहलाएगा। इन अदर केस दूसरी सूरत में अगर शायर गज़ल के दरमियान में, गज़ल के शुरू में, मतलब में भी इवन के किसी शेर को इस्तेमाल करता है तो वो मक्ता नहीं कहलाएगा। मसलन इकबाल की गज़ल है बारे जिब्रील में जो शामिल है, उसमें इकबाल ने कहा है कि हद से फरिश्तों ने इकबाल की गम आज़ी, गुस्ताख है करता है फितरत की हिनाबंदी। तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है लेकिन ये मक्ता नहीं है क्योंकि ये गज़ल का आखिरी शेर नहीं था। इसी तरह इकबाल की एक और गज़ल का शेर है, अगर होता मजूब फरंगी इस ज़माने में, तो इकबाल उसको समझाता कि मकाम किबरिया क्या है। इस गज़ल का ये जो आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना नाम तखल्लुस इस्तेमाल करेगा वो मक्ता कहलाएगा और ये इकबाल का शेर भी मक्ता में नहीं है। यहाँ पे नोट आपको बता दूं जो सबसे अहम है। अगर नोट मैंने लिखा है, तारीफ यहाँ पे लिखी नहीं है, कि अगर गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल न करे तो उसे हम मक्ता नहीं कहेंगे बल्कि उसे गज़ल का आखिरी शेर कहेंगे। क्योंकि मक्ता की जो टर्म ये इस्तिलाह है वो इस्तेमाल उसी सूरत में होगी, हमने इस्तिलाही मफ़हूम में पढ़ा है, जब उसके आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे। ठीक हो गया।